मैंने सुना है कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं। मैंने सुना है कि वो जा रहा है। मैंने सुना है कि आपको नई कार मिली है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मैंने सुना है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई हैव हर्ड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आई हैव हर्ड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई हैव हर्ड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन मैंने सुना है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने सुना है कि आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू लीव योर जॉब। आई हैव हर्ड दैट यू वांट टू लीव योर जॉब। मैंने सुना है कि वो जा रहा है। आई हैव हर्ड दैट ही इज़ गोइंग। आई हैव हर्ड दैट ही इज़ गोइंग। मैंने सुना है कि आपको नई कार मिली है। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू कार। आई हैव हर्ड दैट यू गॉट अ न्यू कार। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आगे इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने सुना है कि तुम उससे कभी नहीं मिले हो। मैंने सुना है कि तुम उससे कभी नहीं मिले हो। आई हैव हर्ड दैट यू हैव नेवर मेट हिम। आई हैव हर्ड दैट यू हैव नेवर मेट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने सुना है कि तुम आ रहे हो। मैंने सुना है कि तुम आ रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मम्मी। जब तक मैं न कहूँ कहीं जाना मत। जब तक मैं न कहूँ कुछ कहना मत। जब तक मैं न कहूँ यहाँ आना मत। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब तक मैं न कहूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल आई टेल यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल आई टेल यू। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल आई टेल यू ये वही का वही रहेगा, विच मीन जब तक मैं न कहूँ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब तक मैं न कहूँ कहीं जाना मत। डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई टेल यू। डोंट गो एनीवेयर अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं न कहूँ कुछ कहना मत। डोंट से एनीथिंग अंटिल आई टेल यू। डोंट से एनीथिंग अंटिल आई टेल यू। जब तक मैं न कहूँ यहाँ आना मत। डोंट कम हियर अंटिल आई टेल यू। डोंट कम हियर अंटिल आई टेल यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब तक मैं न कहूँ कार से उतरना मत। जब तक मैं न कहूँ कार से उतरना मत। डोंट गेट आउट ऑफ द कार अंटिल आई टेल यू। डोंट गेट आउट ऑफ द कार अंटिल आई टेल यू। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। जब तक मैं न कहूँ सोना मत। जब तक मैं न कहूँ सोना मत। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मामा। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होश व हवास में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन राइट माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। सेंटेंस प्लस एन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, यूर, हिज, हर, देयर प्लस राइट प्लस माइंड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उस वक़्त मैं होश व हवास में था। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। एट दैट टाइम आई वॉज इन माई राइट माइंड। माई ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। लगता है तुम अपने होश व हवास में नहीं हो। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। आई थिंक यू आर नॉट इन योर राइट माइंड। मैं ये होश व हवास में कह रहा हूँ। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। आई एम सेइंग दिस इन माई राइट माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम होश व हवास में हो। क्या तुम होश व हवास में हो। आर यू इन योर राइट माइंड। आर यू इन योर राइट माइंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो होश व हवास में था। वो होश व हवास में था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानू। ये अच्छा लगता है। ये कैसा लगता है। ये अच्छा नहीं लगता है।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इट साउंड्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये कैसा लगता है, ये कैसा लगता है, हाउ डज इट साउंड्स, हाउ डज इट साउंड्स। ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, इट डजंट साउंड गुड, इट डजंट साउंड गुड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। ये अजीब लगता है, ये अजीब लगता है, इट साउंड्स वीर्ड, इट साउंड्स वीर्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। ये थोड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा अच्छा लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। खाना है तो खाओ वरना रहने दो, जाना है तो जाओ वरना रहने दो, खेलना है तो खेलो वरना रहने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वरना रहने दो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अदरवाइज लीव इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू वांट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस देन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदरवाइज लीव इट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना है तो खाओ वरना रहने दो, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट, इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट अदरवाइज लीव इट। जाना है तो जाओ वरना रहने दो, इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट, इफ़ यू वांट टू गो देन गो अदरवाइज लीव इट। खेलना है तो खेलो वरना रहने दो, इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट, इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले अदरवाइज लीव इट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खरीदना है तो खरीद लो वरना रहने दो, इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय अदरवाइज लीव इट, इफ़ यू वांट टू बाय देन बाय अदरवाइज लीव इट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पढ़ना है तो पढ़ो वरना रहने दो, पढ़ना है तो पढ़ो वरना रहने दो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए था, तुम्हारे पास इजाफी पैसे होने चाहिए थे, तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होना चाहिए था या होने चाहिए थे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शुड हैव हैड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस नेम। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारे पास उसका नंबर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड हिज नंबर, यू शुड हैव हैड हिज नंबर। तुम्हारे पास इजाफी पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड एक्स्ट्रा मनी, यू शुड हैव हैड एक्स्ट्रा मनी। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड माइंड, यू शुड हैव हैड माइंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेरा एक बड़ा घर होना चाहिए था, मेरा एक बड़ा घर होना चाहिए था, आई शुड हैव हैड अ बिग हाउस, आई शुड हैव हैड अ बिग हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए था, तुम्हारे पास आईफोन होना चाहिए था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। आज में वो ये काम करेगा,
आज आज में हम पहुंच जाएंगे, आज आज में ये नहीं हो सकता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज आज में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वेदन टुडे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वेदन टुडे। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वेदन टुडे ये वही का वही रहेगा, विच मीन आज आज में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आज आज में वो ये काम करेगा। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। ही विल डू दिस वर्क वेदन टुडे। आज आज में हम पहुंच जाएंगे। वी विल रिच वेदन टुडे। वी विल रिच वेदन टुडे। आज आज में ये नहीं हो सकता। इट कैन डू वेदन टुडे। इट कैन डू वेदन टुडे। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज आज में तुम्हें यह करना पड़ेगा। आज आज में तुम्हें यह करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू दिस वेदन टुडे। यू विल हैव टू डू दिस वेदन टुडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आज आज में उसे यहाँ आना पड़ेगा। आज आज में उसे यहाँ आना पड़ेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो तो जाएगा ही, मैं तो खाऊंगा ही, तुम तो बोलोगी ही। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस ऑब्वियसली प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तो जाएगा ही यानी इसमें कोई डाउट नहीं है, वो ज़रूर जाएगा। ही विल ऑब्वियसली गो। ही विल ऑब्वियसली गो। मैं तो खाऊंगा ही, मैं तो खाऊंगा ही। आई विल ऑब्वियसली ईट। आई विल ऑब्वियसली ईट। तुम तो बोलोगे ही। यू विल ऑब्वियसली स्पीक। यू विल ऑब्वियसली स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो तो आएगा ही, वो तो आएगा ही। ही विल ऑब्वियसली कम। ही विल ऑब्वियसली कम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तो खेलूँगा ही, मैं तो खेलूँगा ही। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। इतनी सी बात पर नाराज मत होना। इतनी सी बात पर तुमने काना नहीं खाया। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतनी सी बात पर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओवर सच ट्राइफल्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस ओवर सच ट्राइफल्स। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओवर सच ट्राइफल्स ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतनी सी बात पर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतनी सी बात पर नाराज मत होना। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। डोंट गेट एंगर ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर तुमने खाना नहीं खाया। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। यू हैव नॉट ईटन फूड ओवर सच ट्राइफल्स। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। इतनी सी बात पर उसने घर छोड़ा। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। ही लेफ्ट द हाउस ओवर सच ट्राइफल्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतनी सी बात पर तमाशा खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू शो अप ओवर सच ट्राइफल्स।
देयर इज़ नो नीड टू शो अप ओवर सच ट्राइफल। शो अप मीन तमाशा खड़ा करना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतनी सी बात पर मत लड़ो, इतनी सी बात पर मत लड़ो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। तुम वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तैयार हो जाओ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट गियर अप फॉर्म। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट गियर अप फॉर्म प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर, यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर। तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम, यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग हिम। तुम पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग, यू गेट गियर अप फॉर स्टडीइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम खेलने के लिए तैयार हो जाओ, तुम खेलने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर प्लेइंग, यू गेट गियर अप फॉर प्लेइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम उससे बात करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उससे बात करने के लिए तैयार हो जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो यहाँ रहने से इनकार करता है, हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं, वो तुमसे शादी करने से इनकार करती हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इनकार करना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रोल आउट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस रोल आउट टू रोल ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो यहाँ रहने से इनकार करता है, ही रोल्स आउट टू लिव हियर, ही रोल्स आउट टू लिव हियर। हम वहाँ जाने से इनकार करते हैं, वी रोल आउट टू गो दियर, वी रोल आउट टू गो दियर। वो तुमसे शादी करने से इनकार करती हैं, शी रोल्स आउट टू मैरी यू, शी रोल्स आउट टू मैरी यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारे साथ काम करने से इनकार करता है, ही रोल्स आउट टू वर्क विद यू, ही रोल्स आउट टू वर्क विद यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार करती है, वो तुम्हारे साथ जाने से इनकार करती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा, इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे, इतना ही नहीं वो भी आएगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना ही नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट्स मोर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट्स मोर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। व्हाट्स मोर ये वही का वही रहेगा, विच मीन इतना ही नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इतना ही नहीं मैं भी वहाँ जाऊँगा, व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो देयर, व्हाट्स मोर आई विल ऑल्सो गो देयर। इतना ही नहीं हम भी खेलेंगे, व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले, व्हाट्स मोर वी विल ऑल्सो प्ले। इतना ही नहीं वो भी आएगा, व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम, व्हाट्स मोर ही विल ऑल्सो कम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतना ही नहीं तुम भी खाओगे, इतना ही नहीं तुम भी खाओगे, व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट, व्हाट्स मोर यू विल ऑल्सो ईट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा, इतना ही नहीं मैं भी मिलूंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।
कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है वन कैन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एनीथिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, वन कैन से एनीथिंग, वन कैन से एनीथिंग। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, वन कैन स्पीक एनीथिंग, वन कैन स्पीक एनीथिंग। सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, सोचने को तो कोई कुछ भी सोच सकता है, वन कैन थिंक एनीथिंग, वन कैन थिंक एनीथिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बताने को तो कोई कुछ भी बता सकता है, बताने को तो कोई कुछ भी बता सकता है, वन कैन टेल एनीथिंग, वन कैन टेल एनीथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पढ़ने को तो कोई कुछ भी पढ़ सकता है, पढ़ने को तो कोई कुछ भी पढ़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। पहले हम घंटों बातें किया करते थे, पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पहले, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अर्लियर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। अर्लियर प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पहले हम घंटों बातें किया करते थे, अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग, अर्लियर वी यूज टू टॉक फॉर लॉन्ग। पहले हम बहुत मस्ती किया करते थे, अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन, अर्लियर वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन। पहले मैं सुबह देर तक सोया करता था, अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग, अर्लियर आई यूज टू स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पहले वो अच्छी सी बातें किया करती थी, पहले वो अच्छी सी बातें किया करती थी, अर्लियर शी यूज्ड टू टॉक नाइसली, अर्लियर शी यूज्ड टू टॉक नाइसली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। पहले वो क्रिकेट खेला करता था, पहले वो क्रिकेट खेला करता था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम पर किसका जोर है, मौसम पर किसका जोर है, वक़्त पर किसका जोर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसका जोर है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु रोल्स ओवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु रोल्स ओवर प्लस थिंग प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम पर किसका जोर है, हु रोल्स ओवर यू, हु रोल्स ओवर यू। मौसम पर किसका जोर है, हु रोल्स ओवर वेदर, हु रोल्स ओवर वेदर। वक़्त पर किसका जोर है, वक़्त पर किसका जोर है, हु रोल्स ओवर टाइम, हु रोल्स ओवर टाइम। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मौत पर किसका जोर है, मौत पर किसका जोर है, हु रोल्स ओवर डेथ, हु रोल्स ओवर डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उम्र पर किसका जोर है, उम्र पर किसका जोर है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। किस हक से तुम यहाँ आए हो, किस हक से तुमने उसे बुलाया, किस हक से मैं उसे बात करूँगा।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉरवर्ड राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉरवर्ड राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉरवर्ड राइट ये वही का वही रहेगा विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो। फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर। फॉर व्हाट राइट डिड यू कम हेयर। किस हक से तुमने उसे बुलाया। फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम। फॉर व्हाट राइट डिड यू इनवाइट हिम। किस हक से मैं उसे बात करूंगा। फॉर व्हाट राइट विल आई टॉक टू हिम। फॉर व्हाट राइट विल आई टॉक टू हिम। हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस हक से तुम जा रहे हो। किस हक से तुम जा रहे हो। फॉर व्हाट राइट आर यू गोइंग। फॉर व्हाट राइट आर यू गोइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस हक से वो खेल रहा है। किस हक से वो खेल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। वो बाद में आएगा। मैं बाद में जाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा। वो बाद में आएगा। ही विल कम लेटर। ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा। आई विल गो लेटर। आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे। हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे। तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। आपको देखकर मैं खुश हो गया। दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर गया। आपकी बातों को सुनकर वो रोने लगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आपको देखकर मैं खुश हो गया। सीइंग यू आई गॉट हैप्पी। सीइंग यू आई गॉट हैप्पी। दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर गया। पुशिंग द डोर आई वेंट इनसाइड। पुशिंग द डोर आई वेंट इनसाइड। आपकी बातों को सुनकर वो रोने लगी। हेयरिंग योर कन्वर्सेशन शी स्टार्टेड क्राइंग। हेयरिंग योर कन्वर्सेशन शी स्टार्टेड क्राइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। सीइंग द पुलिस द थीफ रन अवे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। घर पहुंचकर मैंने उसे डांटा। घर पहुंचकर मैंने उसे डांटा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। किस खुशी में
मैं उससे बात करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट प्लेजर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट प्लेजर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन व्हाट प्लेजर ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस खुशी में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। किस खुशी में मैं उससे बात करूं। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस खुशी में तुम उससे मिले थे। इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम। इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस खुशी में तुम खेल रहे हो। किस खुशी में तुम खेल रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।